राहुल हमेशा से शांत, भरोसेमंद और मेहनती इंसान रहा था। जयपुर की एक निजी कंपनी में काम करते हुए उसने अपनी पत्नी नेहा के साथ एक छोटा-सा मगर खुशहाल जीवन बना रखा था। बाहर से देखने पर दोनों की जोड़ी आदर्श लगती थी। दोनों एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और प्यार, लेकिन कभी-कभी बाहरी दिखावा और अंदर की सच्चाई को छिपा लेता है। अंदर की सच्चाई को छुपा लेता है। पिछले कुछ महीनों से राहुल को लग रहा था कि नेहा पहले जैसी नहीं रही। उसके स्वभाव में एक तरह की दूरी, एक प्रकार की जल्दबाजी और अजीब सी बेचैनी देखने को लगी थी। वह फोन पर घंटों में लगी रहती और किसी के कॉल आने का इंतजार करती और तनाव में रहती थी। राहुल ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन वह टकराव से बचने वाला व्यक्ति था। उसने सोचा शायद ऑफिस के काम का तनाव है या शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन इंसान का दिल संकेत को समझ लेता है, चाहे दिमाग कितना भी बहाना बना ले। शक की शुरुआत। एक दिन राहुल ने देखा कि नेहा ने नए कपड़े खरीदे हैं, एक महंगा परफ्यूम और मोबाइल बार बार एक ही नंबर चेक कर रही थी। वह नंबर सेव्ड भी नहीं था, सिर्फ एक अज्ञात नंबर था। राहुल की चिंता बढ़ती चली गई। आखिर वह कौन है? उसी हफ्ते एक शाम नेहा ने कहा, मम्मी के वहां जाना है 2 दिन के लिए। राहुल शांत रहा, लेकिन कहा ठीक है जाओ। लेकिन अगले ही दिन जब वह गलती से घर पर ही था, उसने देखा कि नेहा घर के दरवाजे से जल्दी जल्दी निकल रही है। उसके पास वही छोटा बैग था जो उसने शादी में जाने के लिए बताया था, लेकिन उस दिशा में जा रही थी जो उल्टा पड़ रहा था। तो उसका दिल अचानक तेज से धड़कने लगा। वह चुपचाप दूरी से उसका पीछा करने लगा। आगे था होटल का बोर्ड। नेहा ऑटो से उतरते हुए देखा दंग रह गया। वह शहर के एक बड़े होटल के दरवाजे के सामने खड़ी थी। होटल का नाम था होटल ब्रू काउन, एक ऐसा स्थान जहां अब आमतौर पर कपल्स या बिजनेस मीटिंग्स के लिए लोग आते जाते रहते हैं। नेहा ने तेजी से रिसेप्शन पर कुछ कहा और ऊपर चली गई। ऊपर जाने वाली लिफ्ट में चली गई। राहुल वहीं नीचे खड़ा था। उसके सीने में सांस जैसे अटक गई। क्या वह गलत कर रही है या मेरा कोई भ्रम है? लेकिन उसके अंदर का डर और कदमों को होटल लॉबी की ओर खींच लाया। वह रिसेप्शन पहुंचा और खुद को संभालते हुए कहा, एक बात पूछनी थी, मेरी पत्नी नेहा यहाँ कमरे में आई है अभी अभी। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, सर वह रूम नंबर 407 में गई है। राहुल कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, लेकिन जिससे दुनिया अचानक रुक गई हो। आगे सच्चाई का दरवाजा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, लिफ्ट के सहारे हर सेकंड के साथ राहुल का दिल भारी होता जा रहा था। 407 के बाहर पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्के से धक्का दिया। दरवाजा भीतर से ठीक से लॉक नहीं था। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया उसने राहुल के होश उड़ा दिए। उसकी पत्नी ऐसी अवस्था में थी, स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, घर पर भी नहीं दिखाया गया था। उसकी हालत ऐसी थी, वह साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी निजी पल के बीच में थी, लेकिन कहानी में हम कोई असली विवरण नहीं लाएंगे। बस इतना समझना काफी है कि स्थिति शर्मनाक और संदिग्ध थी और धोखे से भरी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में कोई आदमी नहीं था। कमरा बिखरा हुआ था, उसका सामान खुला था, लेकिन सिर्फ नेहा थी और वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। राहुल तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने भारी सांस लेकर पूछा, नेहा ये सब क्या है? नेहा कुछ कहने वाली थी, तभी बाथरूम से दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया, बाल भीगे हुए और तौलिया लिपटे हुए। यह दृश्य राहुल के किसी तीर से भी ज्यादा गहरा वार था। कमरा एकदम शांत हो गया। नेहा की आंखों में एकदम डर, शर्म और पछतावा सब था। राहुल की आंखों में टूटा हुआ भरोसा था। राहुल ने टूटी हुई आवाज में पूछा, कौन है ये और तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा रोते हुए बोली, राहुल प्लीज सुनो, यह सिर्फ एक गलती है, मैं कुछ समय से तनाव में थी। और राहुल ने बात काट दी। तनाव का मतलब ये होता है किसी और के साथ तुम होटल आना?
नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ कहती रही, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन आदमी बीच में बोल पड़ता है, देखिए मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में परेशानी बढ़े, जो भी था खत्म हो चुका है। नेहा ने कहा कि वह अनियंत्रित यह सुनकर राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर डाला हो। वह गुस्से, दुख और टूटने के बीच खड़ा था। आगे आता है निर्णय का क्षण। राहुल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नेहा अगर तुम्हें समस्या थी तो तुम मुझसे बात कर सकती थी, तुमने धोखा क्यों चुना? ये सिर्फ एक गलती नहीं, एक विश्वास की मौत है। नेहा फुट फुट कर रोने लगी लेकिन राहुल ने उसे दूरी बना ली। वह कमरे से निकलते हुए बोला, मैं अभी किसी निर्णय पर नहीं आऊंगा, पर आज के बाद मेरा भरोसा जिंदा नहीं रहा। लिफ्ट में खड़े हुए राहुल के कानों में नेहा ने रोने की आवाजें गूंजती रही, लेकिन उसके कदम भारी होकर भी नीचे पहुंचते रहे। नई शुरुआत का पहला दर्द। राहुल होटल से बाहर आया और शाम ढल चुकी थी। हवा में ठंडक थी लेकिन उसकी आंखों में तपिश थी। उसकी दुनिया अचानक बदल चुकी थी। आगे क्या होने वाला है, लेकिन इंसान तभी मजबूत बनता है जब वह अपने सबसे कठिन मोड़ पर भी खुद को गिरने नहीं देता है। राहुल ने घर लौटते हुए फैसला किया कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी भर क्यों न लग जाए। आज पहली बार उसे समझ में आया कि प्यार सबसे बड़ा होता है आत्मसम्मान, और शायद कभी कभी टूट कर ही इंसान खड़ा होना सीखता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगी है, कमेंट में जरूर बताएं।